सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर एक्साइटिंग पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट हिमाचल और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद हिमाचल। तो आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो है शिखर कोचिंग क्लासेस की फैकल्टीज, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को देखने का एक नया नजरिया दिया है। सो इस इंस्टीट्यूशन का नाम शिखर है, तो आप शिखर से क्या समझते हैं? देखिए, नाम में ही सब छपा हुआ है। अच्छा, वो कैसे? शिखर का मतलब क्या होता है? शीर्ष। तो जो डायरेक्टर सर रहे हमारे, उनकी सोच ही वहाँ पर रही है शुरुआत से कि जो बच्चे यहाँ पर कैरियर बनाने के लिए आ रहे हैं वो अपने कैरियर के शीर्ष पर पहुंचे। दैट्स वाई वो नाम दिया गया शिखर। अच्छा, जैसे कि आपने भी बता दिया शिखर का मतलब क्या है, तो शिखर दूसरी कोचिंग क्लासेस के कंपैरिजन में अगर अपन देखें तो शिखर बेस्ट कैसे है? हाँ, देखिए, बेस्ट और बैड या बेटर वैसे तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपर पे लेवल पे बहुत अच्छा काम करती है। सब करते हैं, हम भी कर रहे हैं। बेटर हम इन दिस सेंस मान लें कि जैसे मैंने आपसे कहा हुआ है कि जो हमने हमारी सोच है, हाँ, कि जो बच्चा हमारे यहाँ आ रहा है उसको उसके शीर्ष पर पहुंचाना है कैरियर के। तो इसके लिए हमारी जो टीम है, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, वो हाईली डेडिकेटेड है, हाईली एक्सपीरियंस्ड, वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज मेंबर्स। और सिंस इंसेप्शन मान लो आपकी कोई भी फैकल्टी मेंबर चेंज ही नहीं होता है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है। अगर मैं किसी बैच को पढ़ा रहा हूं तो उस बैच को मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही डाउट्स लूंगा, मैं ही मॉनिटरिंग करूंगा और मैं ही मेंटरिंग करूंगा। यही है शिखर। जैसे कि आप बायो के हैं तो बायो से रिलेटेड सारी चीजें आप ही मैनेज करोगे? हम ही करेंगे। तो शिखर का ही सिस्टम है। शिखर में बच्चा है 24 आवर हमारी केयर में है, क्योंकि रेजिडेंशियल है पूरा प्लान हमारा। तो बच्चा सुबह से शाम हमारी केयर में है, तो उसकी कंप्लीट केयरिंग शिखर करता है। कंप्लीट केयरिंग, नो मोबाइल पॉलिसी, हाँ, नो डिजिटल, कुछ भी नहीं है। जो है हमें उसको कुछ भी चाहिए तो बुक से हमारे पास जो भी है वो हम प्रोवाइड करेंगे पेपर फॉर्म में, जिससे कि उनका जो डिस्ट्रक्शन है उसको रोका जा सके। अच्छा। जो कि आज की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। सर, जैसे कि आप नीट डिपार्टमेंट देखते हैं तो बच्चे को नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? देखिए, एक तो हुआ प्रिपरेशन कैसे करनी है, और अगर मैं कहूँ इससे भी इम्पोर्टेंट बात कि कब करनी है? होता क्या है कि बहुत से बच्चों का मानना या पेरेंट्स का मानना होता है कि पहले बच्चे का एकेडमिक पूरा करवा लेते हैं 12th, हाँ, और आफ्टर 12th हम तैयारी करवाते हैं। मैं अगर पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मैं इसका थोड़ा सा अलग हूँ। रियलिटी ये है कि बच्चे की प्रिपरेशंस तो हर हालत में 10th आफ्टर कर देनी चाहिए। अच्छा, वो 9 से कर सकता है, 9, 10, 11, 12 4 ईयर्स। वो क्यों? देखिए, यह फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो मैं बहुत शानदार बिल्डिंग बना सकती है। हाँ, मतलब बेस जितना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उतनी अच्छी वही, बिल्डिंग बनेगी। क्योंकि बच्चा अगर 10th से जस्ट आता है हमारे पास 11, 12 तो 2 साल हमारे पास मिलती है। उन 2 साल में हम बच्चे की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत शानदार रैंक क्रिएट की जा सकती है। ऐसा नहीं कि 1 साल में नहीं हो सकता है, लेकिन वही जो काम x स्पीड में होना था वो 2x में होगा। हाँ, तो बच्चे पर लोड है। जितना अर्ली बच्चा आएगा उतने बच्चे को ज्यादा फायदा होगा। बहुत से बच्चे हमारे पास 9, 10th में पीएनसी जो हमारे डिपार्टमेंट है, छोटा डिपार्टमेंट जो रहता है जूनियर्स, तो जूनियर डिपार्टमेंट से बच्चा 9 से आ गया है। 9, 10th, 11, 12 आप सोचिए 4 साल है मेरे पास। मैं जो रैंक चाहूँ वो रैंक प्रोड्यूस कर सकता है शिखर। हाँ। ये डिफरेंस है। और सर, डॉक्टर बनने के लिए जो इतना टाइम कंज्यूम होता है, इतना पढ़ना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए, तो आपको लगता है कि वो टाइम जो उनका कंज्यूम हो रहा है वो सही हो रहा है? तो वो सही चीज़ है उतना टाइम कंज्यूम होना? देखिए, कहते हैं ना, बिग थिंग्स टेक्स टाइम। अच्छा, बड़ी चीजें में समय लगता है। हाँ। ताजमहल एक दिन में नहीं बना होगा। हाँ। और डॉक्टर्स बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है। आप जो है ना, लिविंग्स उनके साथ हो, आप ह्यूमन बॉडी के साथ हो। तो आप सोचिए, अगर उसको कोई डिजीज हुआ है, कोई प्रॉब्लम्स हुई है, आपको उसे केयर करनी है, जिसमें आप ये मानिए कि मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। हाँ। तो उसको करने के लिए टाइम तो लगेगा। जो 5.5 साल का टाइम हो गया, इंटर्नशिप हो गई, फिर MSMD हो गई, ऑफकोर्स टाइम लगेगा। और मेरे अकॉर्डिंग ये बर्थफुल है। इसलिए ये इनिशियल पैसे की मत सोचिए कि आपने MBBS कर लिया, यूजी हो गई आपकी और आपको तुरंत पैसे आपको मिलने लगेंगे। ऑफकोर्स इट विल टेक टाइम। लेकिन जब आप PG कर रहे होंगे तो उस पूरे 2-3 साल की ड्यूरेशन में आपको एक सफिशिएंट, ठीक ठाक अच्छी सैलरी गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है। अच्छा, PG करने के बाद? हाँ,
गवर्नमेंट आपको एवरी मंथ बहुत अच्छा अमाउंट जो कि नॉर्मल सैलरी से ऊपर है वो मिलता है, और डॉक्टर्स की सैलरी और डॉक्टर्स की जो अर्निंग है वो बहुत अच्छी है, नो डाउट्स। हाँ लेकिन उससे बहुत 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 ऊपर है उसकी रिस्पेक्ट। हाँ। सोसाइटी में आज समझती है डॉक्टर्स को भगवान मानती है। आप किसी पेशेंट की जान बचा रहे हैं या उसको सही कर रहे हैं, आप उसके लिए भगवान है। तो ये जो रिस्पेक्ट है ये बहुत कम प्रोफेशन में है। आपको जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है वो उस पैसे से बहुत ऊपर है, बहुत। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल बर्थफुल है। सो जैसे कि अभी के दौर में माना जाता है, और ये मिथ भी है, कि नीट की एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ है। हाँ, अब देखिए, मिथ है कि रियलिटी है, डिपेंड्स करता है पढ़ा कौन रहा है, पढ़ कौन रहा है। हाँ शिखर के अकॉर्डिंग तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ हम 95.5% के रिजल्ट पर बैठे होते हैं जो कि पूरे इंडिया में हाईएस्ट है। हाँ। तो ऑफ कोर्स नथिंग इज इम्पॉसिबल। टफ है, हर एक क्या टफ नहीं है। आज के समय जीवन मिला है तो जीवन को चलाना ही टफनेस है। सही बात। हर कुछ टफ है, और आप इसको अच्छे से चलाइए, सिस्टमेटिक वे से चलाइए तो बिल्कुल ईजी है। मेडिकल प्रोफेशंस क्या है, नीट में लगभग इस साल की मैं बात कर रहा हूँ तो लगभग 22,09,318 बच्चे बैठे थे। 22 लाख 22 लाख बच्चे। सीट कितनी है अगर हम बात कर ले तो लगभग 60,000 सीट्स हाँ है ना, ऑल इंडिया के 60,000। तो लग रहा है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। प्रैक्टिकली नहीं है। इस साल 9,72,000 बच्चा वो था जिसने नीट को जो मिनिमम नंबर होते हैं मार्क्स, जिसको बोलते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, वो भी क्रॉस नहीं किया था। 144 नंबर आउट ऑफ 720। 720 में से 144 नंबर भी नहीं थे इन बच्चों के आपके अनरिजर्व कैटेगरी में। रिजर्व कैटेगरी में 113 चाहिए ओनली। इतने नंबर, यही 10 लाख बच्चा तो वो हट गया है जिसने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। तो टफनेस कहाँ है? अब रिमेंस 10 लाख बच्चे हैं। उन 10 लाख में ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके 150 आए होंगे, 200 नंबर आए होंगे, 250 300 आए होंगे। इनसे आपका कोई कंपटीशन है ही नहीं। आपका कंपटीशन होता है आपके जैसे से, जो कि ज्यादा से ज्यादा 4 लाख होती है। हाँ 4 लाख बच्चे हैं, 60,000 सीट है, दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। सही बात। तो अगर आप पढ़ रहे हैं सिंसियरली, आपकी वो सीट आपके लिए है। दूसरे को मिल रही है नहीं मिल रही है डजंट मीन्स। लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं, शिखर के सिस्टम के साथ चल रहे हैं, आप आपका सिलेक्शन होना तय है। बिल्कुल।